লোকসভা ভোটের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। সিএএ থেকে শুরু করে সন্দেশখালী ইস্যুতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণ শানালেন নাড্ডা। সংবাদ সংস্থা এএনআই কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেশ বিরোধী এবং অসৎ মুখ্যমন্ত্রী বলে উল্লেখ করেন নাড্ডা। বিজেপির সভাপতি জেপি নাড্ডা অভিযোগ করেছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অস্থির মন রয়েছে। বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা ভোট ব্যাংকের রাজনীতি নিয়েও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর তীব্র আক্রমণ করেছেন এবং বলেছেন ভোট ব্যাংকের জন্য একটি জাতির সঙ্গে আপোষ করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংবাদ সংস্থা এএনআই কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় प्रसंगे जेपी नड्डा बोलें, बंगाल में जो हिंसा होती है उसका कोई इलाज नहीं है ना इलाज बिल्कुल है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हमको उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। हम उनको सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन ममता जी का इंटेंशन ही नहीं क्लियर है। इंटेंशन मैं बोलूं डाउटफुल नहीं है, इंटेंशन विशिएटेड है, डूबियस है। वो नहीं चाहती हैं। आखिर देखिए, ये शाहजहां शेख के केस में आपने इतने दिन चुप्पी रखी, सीबीआई को इंक्वायरी देनी पड़ी, सीबीआई को इंक्वायरी हाईकोर्ट को देनी पड़ी, महिलाएं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, डेलीगेशंस जा रहे थे, आपके कान में जू तक नहीं रहेंगी। वो तो कह रही है कि वो सारा आपकी तरफ से किया गया। अब यही मैं बोलता हूं ना, इसी को बोलता हूं कि डिसऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, डिसऑनेस्ट पॉलिटिशियन। मैं चीफ मिनिस्टर हूं और मेरे पास कोई केस आए, आई विल से आई विल इन्वेस्टिगेट इनटू इट, गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, फाइंड आउट व्हाई डिड यू कीप क्वाइट, और बाद में बोल दो कि बीजेपी का कॉन्कॉक्टेड है। व्हाट इज दिस? आपके बहुत ही निम्न स्तर के आपके स्टैंडर्ड्स हैं पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के, प्योर पार्टिसन। और एक बात और स्मिता जी, सबसे दुख की बात है कि ये वोट के खातिर नेशन से कॉम्प्रोमाइज करती है। मैं बहुत सीरियस चार्ज लगा रहा हूं जी कि ये नेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करती है। ये जितना ये हमारे जो घुसपैठिए हैं, इन सबको प्रोटेक्शन देना, उनके आइडेंटिटी कार्ड बनाना, उनके राशन कार्ड बनाना, ये काम टीएमसी के वर्कर्स करते हैं और वोटर बनाते हैं। ये एंटी नेशनल काम है और उनको प्रोटेक्शन देते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ चेयर दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद द स्टेट, दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद नेशन। ये देश के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। वो कहती है कि अगर आप इलेक्शन वहां जीत जाते हैं और अगर नेशनल इलेक्शन भी जीत जाते हैं, इसके बाद अब कोई इलेक्शन नहीं होंगे। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग एवरीबडी। और दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि सीएए के लिए शी इज टेलिंग हर ऑडियंस, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, रेफ्यूजीज हैं, कि सीएए का फॉर्म बिल्कुल मत करना, नहीं तो यू विल बी पिक्ड अप एंड थ्रोन आउट। ऐसा है, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये अब इनको दिख गया है कि इनके हाथ से बात निकल रही है, तो यह जो इन्होंने जो जिन लोगों को प्रोटेक्शन दिया है उनके मन में डर पैदा करके वोट लेने की कोशिश है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं ये साफ कह रहा हूं कि ये सब एंटी नेशनल, देश के साथ गद्दारी करके हर कुछ हो सकता है वो करने का ये प्रयास कर रहे हैं। सीएए किसी को बाहर से आने वाले को नहीं देना है। ये ममता समझती नहीं है क्या? ममता इतनी अनपढ़ है क्या? नहीं, समझदार है, जानती है, लेकिन वहां के लोग जो भोले भाले हैं और अनजान हैं उनको गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ये लोग तो आ गए हैं, ये तो 20-20 साल से यहां रह रहे हैं और ये रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण, धार्मिक उत्पीड़न के कारण आए हैं। 23 से हमारी संख्या घट करके 3% हो गई हिंदू पॉपुलेशन। वो यहां पर आए हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, मकान नहीं खरीद सकते क्योंकि सिटीजन नहीं है, इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि सिटीजन नहीं है, मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि सिटीजन नहीं है। इनको न्याय दिलाना काम है कि नहीं है? लेकिन तुम्हारा जो लार्जर काम है या लार्जर कंस्टिट्यूएंसी है, जो तुमने सेपरेट करके रख करके उनको मेन स्ट्रीम में आने से रोकती हो, उनको तुम, अब शब्द आएगा माइनॉरिटी, अब माइनॉरिटी बोलूं या मुस्लिम बोलूं वही आएगा, उनको तुम अलग रखने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए इस सीएए का एक तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन
और जिसको बोलेंगे रॉन्ग इंफॉर्मेशन, एंटी नेशनल एक्टिविटी ममता जी कर रही है। इन योर व्यू इलेक्शन के बीचों बीच व्हाई डू यू थिंक शी सेड कि मैं अलायंस से बाहर आती हूँ और मैं आउटसाइड सपोर्ट दूंगी अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है? इलेक्शन के बीचों बीच ऐसे क्यों कहा? वो जाने, लेकिन सेल्फ सीकिंग इंपॉर्टेंस के लिए तो हमेशा ही वो कुछ करती रहती हैं। कभी भी अलायंस की मीटिंग में गई तो बीच में उठ के आना जाना, अपनी बात बोल करके निकल जाना, ऐसी सब चीजें चलती रहती हैं। क्योंकि नाम भी उन्होंने ही दिया था इंडिया अलायंस का, और उसके बावजूद इलेक्शन के बीचों बीच शी हैज डन दिस। मैं उनका थॉट प्रोसेस क्या है इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन वो कोई बहुत स्टेबल माइंड की हैं ऐसा उनका कर्तृत्व हमने नहीं देखा है। वो हमेशा ही अनस्टेबल रहती हैं। তাহলে কার কথা সত্যি হবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি জেপি নাড্ডা? কে এগিয়ে রয়েছে লোকসভা নির্বাচনে? এবারেও কি শেষ বাজিমাত করবে বিজেপি, নাকি তৃণমূল দখল করবে দিল্লির মসনদ? ভাগ্য নির্ধারণ হবে ৪ঠা জুন। ততদিন এমনই চাপা টেনশনে দিন কাটাবেন প্রার্থীরা। ব্যুরো রিপোর্ট, ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা।